व्याकरण। आत्मा बुद्धि समेत्यार्थान मनोयुङ्क्ते विवक्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति सः प्रेरयति मारुतम्। अचों के भेद। अच किसे कहते हैं? अच प्रत्याहार किसका बोधक है? स्वर का। उच्च ही वदतु। हाँ, शाबाश। स्वर की व्याख्या क्या है? स्वयं राजन्ते। शाबाश। स्वयं राजन्ते। स्वर को बोलने के लिए दूसरे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। और व्यंजन की व्याख्या क्या है? अन्वक बद व्यंजनम। जो पंगु है, लंगड़ा है, व्यंजन को लिखते हैं तो लंगड़ा लिखते हैं ना, उसका एक पैर ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। तो वैसा क्यों करते हैं? वो पंगु किस लिए है? क्योंकि उसको बोलने के लिए किसी का सहारा चाहिए। किसका सहारा चाहिए? स्वर का। क जब हम बोलते हैं तो क मात्र क नहीं है, उसमें अ शामिल है कि नहीं? कृतज्ञ सिंह, समझ में आ रहा है? मात्र क नहीं बोल सकते। मात्र क कैसे बोल सकते हैं? जब अंत में बोलेंगे हाँ, अंत में समझो ऐसा बोलेंगे हम कि अक अक, तो वो जो क है, अक में जो पीछे क है वो हलंत है, उसमें अ नहीं है। तो उसको कैसे लिखते हैं? नीचे क्या संखेड़ा वाले क्या कर देते हैं? नीचे खाचरा कर देते हैं। अचो, ये जो अच है, जितने स्वर हैं उसके भेद होते हैं। कितने प्रकार के भेद होते हैं इसके? अच कौन से? उसके भेद माने उसके प्रकार। समझो अ है, तो अ कितने प्रकार का अ होता है? एक प्रकार। व्याकरण शास्त्र है हमारा, उसने ऋषियों ने इतना बड़ा संशोधन किया है इसमें कि 18 प्रकार के अ होते हैं, ऐसा लिखते हैं इसमें। 18 अ एक बार एक प्रकार से नहीं बोलते हम, 18 प्रकार से अ बोलते हैं। चलो पहले जो 3 भेद है उसके वो देखते हैं। उकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये क्या है? उकारो ज्रस्व, हाँ मुझे नहीं आता। ये क्या है? किसका है? अष्टाध्यायी का है। आता है? बोलो। शाबाश। अ ई उण, अ ई उण पहला सूत्र है। इसमें कितने स्वर है? अ ई उ कितने स्वर है? 3 है। तो ये इसका इसमें वर्णन है कि वो 18 प्रकार से बोले जाते हैं। पहले 3 इसमें दिखाए हैं, लेकिन उसमें अ से नहीं दिखाया है कि ऐसा नहीं लिखा कि अकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसा नहीं लिखा। कौन से 3 प्रकार है इस स्वर के? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। लेकिन ऐसे लिख सकते थे नहीं कि अकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो भी वही है, क्योंकि अ ई उ 3 है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों के भेद हो सकते हैं, लेकिन उ लिखा है। वो उ क्यों लिखा है? जो लोग ये सब कोड़े की तरफ से। अच्छा, ये भी सही है।
ऊ इसलिए लिखा है कि हम लोग अ से ज्यादा परिचित ऊ से होते हैं, जो भी गांव में रहते हैं। नगर में रहने वाले की बात नहीं, गांव में जो रहते हैं वो सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले किसका आवाज सुनते हैं? कुकड़े की, मुर्गे की। तो जो वो बोलता है, क्या बोलता है? तो उसमें तीनों आ जाते हैं, ह्रस्व भी आता है, दीर्घ भी आता है और प्लुत भी आता है। ह्रस्व माने एक मात्रा, अ बोलेंगे तो एक मात्रा, अ ऐसा बोलेंगे तो दो मात्रा, और अ ऐसा बोलेंगे तो प्लुत, वो तीन मात्रा है। तो कुकड़ा, मुर्गा जब बोलता है तो जो लंबा खींचता है ना, ऐसा खींचता है जो, तो वो कौन सा है? प्लुत। समझ में आ गया? तीनों समझ में आ गया? किसको नहीं आया? कुकड़े कुक बोलो। जो अंत में है वो प्लुत है। अब किसको नहीं आया समझ में? हाथ खड़ा करो। सबको आ गया? समझा सकोगे? समर्थ सिंह खड़े हो जाओ, समझाओ ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है? बोलो बोलो, जो भी समझ में आया समझाओ। तुम समझाओ। तेजस तुम खड़े हो जाओ। अभी जो मैंने समझाया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वो समझाओ। क्या ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है? सही बात। सही बात। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। कु बोले तो ह्रस्व, कु बोले तो दीर्घ, और कु हाँ तो प्लुत। आपकी जब आंखें पलकती है तो एक बार पलकेगी, इतनी देर लगेगी बोलने में, कु, तो ये ह्रस्व है। दो बार पलकेगी, कु, ऐसे दो बार करेंगे तो वो दीर्घ, दो मात्रा। और तीन बार जब ऐसे पलकाएंगे, उतना लंबा जब खींचेंगे तो प्लुत। अब आया समझ में? इति